Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Desatarine Namo Mahavadanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura Krishna Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तिनावने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बालकों व बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो हम आपसे बात कर रहे थे इससे पहले कि हम लोगों को जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ें। जब कोई भी गलती हमसे होती है, कोई पाप हम करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। देखो, आयु की वृद्धि होती है लेकिन आध्यात्मिक वृद्धि नहीं होती। तो अगर आध्यात्मिक वृद्धि नहीं हुई तो मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ है। तो इस जीवन को व्यर्थ ना करके हम लोग इसको अच्छा बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें, और इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, किसी जीव को मारना नहीं। अगर किसी भी जीव को हम मारते हैं तो बड़ा दोष या बड़ा अपराध है।
आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सरलता, और सरलता को हमारे गुरु महाराज समझा रहे हैं आर्जवम, सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। ये बड़ी जरूरी चीज है। अन्यत्र प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, जो व्यक्ति सरल नहीं है, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, अभी देखो प्राय हम लोग ऐसे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा करने से प्रभुपाद कहते हैं ऐसा करना और पशु मारना एक समान है। जब हम पशुओं को मार रहे हैं तो फिर हम भगवान के पास कैसे जा सकेंगे? भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान हैं उनको हम कैसे देख सकेंगे? क्योंकि हम अपने हृदय को भगवान के बैठने के योग्य नहीं बना रहे। तो ये बड़ी आवश्यक बात है कि मनुष्य बाहर और भीतर से एक हो। गुजराती में कहावत है कि जो व्यक्ति बाहर भीतर से एक नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है, ए मानस थी कागड़ भलो जो बाहर भीतर एक। इस व्यक्ति से कौवा अच्छा है जो बाहर से भी काला और अंदर से भी काला। उसका रंग काला है और काला कहां कहां करता है। कौवा अच्छा है, बाहर भीतर से एक तो है, लेकिन बाहर से तो बड़े उजले हैं, अंदर से काले हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं है। सरलता, और सरलता को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सकें। हम इतने सरल हो जाएं कि शत्रु तक को सब सच्चाई उसको बता दें। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अति आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। गुरु महाराज ये भी कह रहे हैं कि गुरु प्रमाणिक होना चाहिए। एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति करेंगे, कैसे प्रमाणिक गुरु हमको मिलेगा? प्रभुपाद कहते हैं कि प्रमाणिक गुरु पाने के लिए पहले तुम प्रमाणिक शिष्य बनो। हम अच्छे शिष्य तो बनते नहीं, भावना हमारी अच्छी है नहीं, तो हमें सदगुरु प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेंगे? और देखो, अगर भावना हमारी अच्छी नहीं है, अगर भगवान भी हमारे सामने आ जाते हैं ना, तो हम उनको नहीं पहचान सकेंगे। कैसे? दुर्योधन के सामने कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन को भेजा शकुनी ने कि भांजे जा, अब युद्ध होगा। शकुनी बड़ा दुष्ट था, वो मामा था दुर्योधन का, उसने ये महाभारत का युद्ध कराया और बड़ा दुष्ट व्यक्ति था वो। तू जा और भगवान से मदद मांग। दुर्योधन कृष्ण भगवान के कहने पर आ गया, शकुन के कहने पर कृष्ण भगवान के पास आ गया, और आकर के बड़ा अभिमानी था वो, बड़ा अभिमानी दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण शाइन कर रहे थे। सर के पास जब बैठ गया, उधर से विदुर जी को पता लग गया कि शकुनी ने दुर्योधन को भेज दिया है। तो विदुर जी अर्जुन के पास आते, कहते बेटा जाओ, दुर्योधन सारी मदद मांग लेगा भगवान से, तुम भी जाओ। अभी भगवान लीला कर रहे हैं, शाइन लीला हो रही है। दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठा हुआ है। इतनी देर में अर्जुन आते हैं, तो दुर्योधन ने देखा ये कहां से आ गया, उसको सांप सूंघ गया। दुर्योधन को तो नहीं अच्छा लगा ये। अर्जुन आके भगवान के चरणों में बैठ गए। जब भगवान उठे तो सामने नजर पड़ी, अर्जुन कब आए आप? भगवान पूछते हैं। दुर्योधन कहता है नहीं, पहले मैं आया हूं। अब भगवान कहते बोलो दुर्योधन, क्या हम भाई अभी युद्ध करेंगे? भगवान कहते मैं जानता हूं, मैंने तो बड़ा प्रयास किया कि आपस में युद्ध ना हो, लेकिन तुम युद्ध चाहते हो। दुर्योधन कहता है कि हम मदद मांगने आए आपसे, आप हमारी क्या मदद करेंगे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन, एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जो बुद्धिहीन है ना, वो भगवान की महानता को नहीं समझ सकते। जैसे पहले भी हमने आपको कहा, भगवान को समझने के लिए भक्ति माता की कृपा होना बड़ी आवश्यक है। अगर हम भक्त नहीं है तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे।
तो दुर्योधन झट कहने लगा कि मैं आपकी सेना चाहता हूं, लेकिन भगवान ने रोक दिया उसको। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, अर्जुन जो है ना तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मौका दो, इसको मांगने दो ये क्या चाहता है। अभी दुर्योधन सोचने लगा मैं तो जीती हुई बाजी हार गया, अब ये ले जाएगा सेना, ये जीत जाएगा। उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि बिना कृष्ण के सब कुछ बेकार है। तो अर्जुन को पूछा भगवान ने, अर्जुन तुम क्या चाहते हो, सेना या हम लड़ेंगे नहीं, शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, कहे हे बढ़िया हो गया, कहता अच्छा ठीक है। अभी दुर्योधन खुशी से चला गया, खुश होकर चला गया कि मुझे भगवान की सेना मिल गई। आप देखो दुर्योधन को सारी सेना मिल गई, वो सोचता मैं जीत जाऊंगा। पांडव जो हैं वे लड़ना नहीं चाहते, वे युद्ध नहीं चाहते। अभी प्रश्न यहां क्या है, हम सदगुरु को क्या पहचानेंगे? भगवान भी सामने आ जाए ना, अगर हमारी भावना ठीक नहीं है तो हम उनको भी नहीं पहचान पाएंगे। दुर्योधन कृष्ण को नहीं पहचान पाया, कृष्ण का परामर्श उसने नहीं लिया। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, उसको बातों से नहीं समझाया जा सकता। तो यहां पॉइंट यही है, नुक्ता यही है, अगर भगवान भी हमारे सामने आ जाएंगे, अगर हमारी भावना अच्छी नहीं, अगर हमारा मन साफ नहीं, तो हम भगवान को भी पहचान नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान को तभी पहचाना जाएंगे, भगवान को तभी पहचान पाएंगे जब हम अपनी भावना को अच्छा करेंगे, जब हम भक्त बनेंगे। तो आचार्य उपासनाओं के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं तो बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। तन मन धन गुरु के चरणों में सौंप दे। ऐसा बड़ा अच्छा भाव बताया है कि शिष्य का गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वो गुरु को सब कुछ दे, तन मन धन सब गुरु को दे दे, जैसे हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु जी को दे दिया था। गुरु को क्या भाव होना चाहिए शिष्य के प्रति? गुरु को चाहिए कि वो शिष्य से कछू ना ले, ये भाव होना चाहिए। अगर गुरु लालची है तो वो सदगुरु नहीं है। क्या भौतिक लालच है, क्या धन का लालच है, ये सब यही रहने वाला है, लेकिन भक्ति साथ जाने वाली है। तो गुरु के पास जाने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद समझा रहे हैं, बड़ी विनम्रता से गुरु के पास जाए, उनकी समस्त सेवाएं करे, हैं, जिससे शिष्य को अपना गुरुदेव आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ये प्रगति करने लगता है। प्रमाणिक जैसे हमारे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, हम तो अच्छे नहीं थे, सारी दुनिया के लोगों को दिया, इनके आशीर्वाद से लोगों में परिवर्तन आ गया और भक्त बन गए। ये किस सदगुरु का आशीर्वाद है, एक महान वैष्णव का आशीर्वाद है। वो यहां कहा गया, प्रभुपाद कह रहे हैं वो प्रगति करने लग पड़ेगा, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो गुरु की सेवा बड़े निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां स्वार्थ आ गया वहां पर परमार्थ में आदमी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्र होना भी बड़ा आवश्यक है। अगर हम पवित्र नहीं हैं, भगवान परम पवित्र हैं, तो परम पवित्र भगवान को पाने के लिए हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता का दो प्रकार से अर्थ लिया जाता है, आंतरिक तथा बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता का अर्थ है कि स्नान करना, अपने शरीर को साफ रखना, कपड़े चाहे कीमती नहीं भी हों पर धुले हुए पहनना, ये बाहर की पवित्रता है। लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए
निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। अपना अंतःकरण पवित्र कैसे होगा कि हम हर समय कृष्ण का नाम ले रहे हैं। किसी ने किसी को पूछा कि आप हमें याद करते हैं कभी? वो सोचने लग पड़े। पूछा आप क्या सोच रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूं मैं भूला कब था आपको। ऐसा होना चाहिए भगवान के प्रति, अब कभी ना भूले भगवान को। निरंतर कृष्ण चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए उससे मन में बड़ी धूलि जम गई, बड़े दोष आ गए, कामनाएं आ गई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अनेकों प्रकार के दोष आ गए। तो जब हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो वो धूलि जो है वो हट जाती है। फिर आगे प्रभुपाद जी वर्णन करें स्थैर्यम। स्थैर्यम का अर्थ है दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो, यह होना बड़ा आवश्यक है। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। दृढ़ संकल्प होना बड़ा आवश्यक है। अगर दृढ़ संकल्प हम नहीं होते तो ठोस प्रगति हम नहीं कर पाएंगे। आत्म संयम आत्म विग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। आत्म विनिग्रह करता है आध्यात्मिक उन्नति। देखो आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति में जो भी बाधक है उसको छोड़ देना चाहिए। वो एक बात याद आ रही है ऐसी संदर्भ में, सारे भारत के लोग सारे संसार के लोग मीरा भाई का नाम जानते हैं। मीरा भाई कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं। मीरा भाई कृष्ण के अनन्य भक्त थी। तो उनको उनका देवर बड़ा तंग करने लगा, राणा। मीरा जी का जो पति था युवराज भोजराज, मीरा जी का जो ससुर था, दोनों अच्छे थे। दोनों पर लोग सुधार के शरीर छोड़ दिया। अभी मीरा का देवर राज्य करने लगा। मीरा की सास, मीरा की ननद, ये अच्छे नहीं थे। इन्हें बड़ा अभिमान था, हम राजा हैं, ये है वो है। तो मीरा को बड़ा तंग किया जाने लगा। आपको पता है ये मीरा को जहर तक दिया गया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भाई रे बामरी, सास कहे कुल नाची रे। मीरा भाई को उसके देवर ने बड़ा तंग किया, जहर तक दिया। मीराबाई बड़ी दुखी हो गई। वो बड़ी शुद्ध भक्त थी भगवान की। मीराबाई ने उस समय पत्र लिखा तुलसीदास जी को, समकालीन थे, कि मैं क्या करूं कि मुझे बड़ा तंग किया जा रहा है। तो तुलसीदास जी ने पद लिखे। पद में लिखा कि जाके प्रिय न राम विदेही, सो छाड़िए कोटि वैर सम यद्यपि परम सने। तुलसीदास जी राम के भक्त थे कि जिसका राम से प्रेम नहीं उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, यद्यपि परम से नहीं। उन्होंने फिर शास्त्र, देखो हमें शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंखों से देखना है। शास्त्र क्या कहता है? अब देखिए, मां का, बाप का, पत्नी का, पति का, ये बड़े दूर के रिश्ते होते हैं। भरत जी ने मां कैकेयी को छोड़ दिया। प्रहलाद जी ने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया। ब्रिज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को छोड़ दिया। वही यहां प्रसंग आ रहा था कि जो भक्ति में बाधक बनता है उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार नहीं करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है। और कोई अगर हमारी मां है, बाप है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, पति है, पत्नी है, हमको आध्यात्मिक उन्नति से वो रोक रहे हैं, हमको भक्ति नहीं करने देते, उनको छोड़ने में कोई पाप नहीं। अभी लोग बड़ी बातें करते हैं, जी मां बाप हैं, ये हैं, वो हैं। अरे माता पिता ने अपना सुख भोगा, संतान उत्पन्न हुई, और वो माता पिता अपना स्वार्थ देखते हैं। संतान अगर भक्ति में जाना चाहती है तो माता पिता रोकना चाहते हैं तो उनकी बहुत बड़ी गलती है।
तो शास्त्र तो ये कहता है, शास्त्र की आंखों से देखना है। अगर अपनी आंखों से हम देखेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, पर शास्त्र की आंखों से देखा तो सब ठीक होगा। उदाहरण देखो, भरत जी इतने मंगलकारी हुए, इतने पूजनीय हुए, मां ककई को छोड़ दिया। ककई गलत बात कर रही है। प्रहलाद जी ने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ा, क्यों? वो कहता भगवान कोई नहीं, मैं भगवान हूं। उन्होंने नहीं, तुम कैसे भगवान हो? भगवान तो कृष्ण है। ब्रिज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ा। कृष्ण बलराम वहां वन में हैं, उन्होंने अपने बाल सखाओं को कहा जाओ, यहां ब्राह्मण लोग हैं, याज्ञिक ब्राह्मण, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। वो गए तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों को कि कृष्ण भगवान बलराम भगवान भूखे हैं, कुछ खाने के लिए। तो कहते जाओ, हम यज्ञ कर रहे हैं, उनको दे दें पहले तुम लोगों को खाने के लिए। उन मूर्ख ब्राह्मणों को यह पता नहीं कि यज्ञ का अर्थ है कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ का अर्थ है विष्णु, यज्ञ वे विष्णु। वापस आके निराश होकर सखा आकर के कृष्ण बलराम को कहते हैं कि वो कुछ नहीं दे रहे। कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। है कृष्ण बलराम भूखे हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण पत्नी इतनी खुश हो गई, और भगवान भूखे हैं, बड़े सुंदर पकवान तैयारी करने लग पड़ी वो। तो ब्राह्मण कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? हम यज्ञ करने जा रहे हैं, क्या कर रही हो तुम? ये कहते हम कृष्ण बलराम के लिए भोग बना रही है। कहते हम यज्ञ करने जा रहे हैं। कि तुम यज्ञ करो या कुछ और करो, हम तो कृष्ण बलराम के लिए बनाएंगे। पतियों का तिरस्कार कर दिया। तो कृष्ण के लिए किसी का भी तिरस्कार हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। इसलिए कहा है तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे माता पिता बंधु सखा विद्या धन सब कुछ मेरे आप हैं। कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो ये लोगों को पता नहीं है। हम संसार में एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, पर लोग भी खुश नहीं होते और हमारा परलोक भी बिगड़ जाता है। आज तक संसार में कोई किसी को खुश कर सका है? अंग्रेजी में कहावत है ना कि वन मैन कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। हमें केवल कृष्ण को खुश करने का प्रयास करना है। एक छोटी सी लघु कथा आप लोगों ने सुन रखी होगी, मैं सुना देता हूं। एक वृद्ध व्यक्ति, उसका लड़का, उनके पास गधा था। वो जा रहे हैं, उसने क्या किया, अपने बेटे को गधे पर चढ़ा दिया। वो वृद्ध पैदल चलने लगा। आगे एक व्यक्ति आया, देखो बुढ़ा तो पैदल चल रहा है और जवान गधे पर बैठा हुआ है। उसने बोला तू नीचे उतर, मैं ऊपर चढ़ जाता हूं। बुढ़ा ऊपर चढ़ गया, जवान नीचे चलने लग पड़ा। आगे क्या, देखो बुढ़ा बैठा है गधे पर, लड़का पैदल चल रहा है। बोले यार तू भी ऊपर आ जा। दोनों गधे पर चढ़ गए। आगे गए, एक और मिला, क्या देखो छोटे से गधे पर दो जने बैठ गए हैं। नीचे उतर गए। उतर भाई नीचे उतर जाओ। आगे देखो कितने बेवकूफ हैं, गधा है, कोई चढ़ा ही नहीं उसके ऊपर, तो दोनों ऊपर चढ़ गए। किसी को खुश करने के प्रयास हम करेंगे तो आगे क्या, देखो एक मिला और, देखो गधा कितना छोटा सा, उसकी टांगे टूट जाएंगी, दो जने ऊपर चढ़ गए हैं, गधा मर जाएगा। उन्होंने क्या किया, गधे की टांगे बांधी, गधे को कंधे पे उठा लिया। तो मतलब कैसे किसी को हम खुश कर सकते हैं? लेकिन कृष्ण भाव और भक्ति से खुश हो जाएंगे। कृष्ण भगवान इतने दयामय हैं, उनको हम कुछ नहीं दे सकते। ध्यान रखो, हमारा क्या है जो उनको दे देंगे। हमारे गुरु जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद आपने सब कुछ दे दिया भगवान के लिए। गुरु महाराज कहते मेरा था क्या जो दे दिया मैं क्या लाया था। यही सच्चाई है, हमारा कुछ नहीं है। हमें लगता है मेरा है, मेरा 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 मेरा, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, शरीर भी मेरा नहीं। फिर ये बाकी चीजें मेरी कहां से? ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता कहां से आई? इंद्रियों के तर्पण से। इस अज्ञानता को खत्म करना है। इससे पहले ये शरीर खत्म हो जाए, वो हो गई। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ये खत्म हो जाएगा। इससे पहले शरीर खत्म हो जाए, हमने अज्ञानता को खत्म करना है और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थित करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृष्ण के चरण कमल बड़े सुखदाई हैं। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई।
भगवान के चरण कमल ही हमें सुख दे सकते हैं, बाकी सब कुछ दुखदाई। बाकी संसार में कुछ भी सुख नहीं दे सकता हमें, केवल कृष्ण ही हमें सुख दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमें जो भक्ति पथ में चलने से रोके, जो बाधक बने, उसको छोड़ दो। अगर हम नहीं छोड़ा, उसको खुश करने के पीछे लग पड़े, वो भी खुश नहीं होगा और भगवान भी खुश नहीं होंगे। पर अगर कृष्ण खुश हो गए ना, सभी खुश हो जाएंगे। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। ऐसा अभ्यस्त बनना चाहिए। ऐसा आदि जो भी भक्ति में बाधा आ रहा है उसको छोड़ दो, चाहे कोई भी है। जीवन का उद्देश्य भक्ति है और कुछ भी नहीं है। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। इंद्रियां चाहती हैं हमारी तृप्ति हो, इतनी प्रबल है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय कहेंगे ये कर, वो कर, वो कभी हमें नहीं करना चाहिए। हमारा मन कहे चलो इस लड़की के पीछे चलो, कभी नहीं जाना चाहिए। मन कहे शराब पियो, कभी नहीं पीनी चाहिए। मन कहे मुर्गा खाओ, कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमको नरक में ले जाएंगे। यही तो बात है, हमने मन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। अब जैसे इंद्रियों की उतनी तृप्ति करनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है। जैसे बिना खाए हम नहीं रह सकते। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो नरक में जाते हैं। वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। आजकल देखो लोग खाने के लिए जी रहे हैं। अमेरिका में देखो लोग जब दफ्तरों में जाते हैं उनके ड्रार भरे हुए हैं जंक फूड से, खा रहे हैं, खाते हैं। नहीं, हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। अगर आप खाने के लिए जिएंगे तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से है। हम ये शरीर है ही नहीं, पर वी हैव टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। आत्मा और शरीर को साथ रखना है, तो उसके लिए यम नियमों का पालन करना है हमने। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय जीव है। बड़ी महत्वपूर्ण है और यह वश में नहीं होती। देखो भगवान ने इतना शरीर बनाया, देखो कान है, इसमें पतली हड्डी भगवान ने डाल रखी है, नाक में भी हड्डी है, लेकिन जुबान में कोई हड्डी नहीं। जुबान बिना हड्डी के है, इसको जैसे मर्जी चला लो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण इंद्रिय है जुबान, पर इसको वश में करना बहुत कठिन है, वश में नहीं आती। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतः नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण कीर्तन का करने में प्रयुक्त करना चाहिए। दो काम है जीव के स्वाद चखना, तो केवल प्रसाद खाओ जो भोग लगता है भगवान का, और दूसरा काम है जीव का बोलना, तो जीव से भगवान का नाम बोलो, बेकार की बातें नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। नेत्र भी भागते हैं इधर उधर। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। और यहां यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भक्ति ही। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। भक्तिवास 18वां अध्याय जो है उसमें कहा है भक्तिवास। भगवान कहते हैं
मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माम वेश्य युक्ता वे मत मानम मत परायण भक्त्या माम अभिजानाति यावंजस्यास्मि तत्पता ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति, किसकी? श्री कृष्ण की। ये करने से हमारा जीवन धन्य होगा। महामंत्र को जपना नहीं भूलिए, भगवान की भक्ति नहीं करना भूलिए, भगवान की भक्ति जरूर कीजिए। कभी मत भूलिए कि मैंने भगवान की भक्ति नहीं करनी। संसार में बहुत कुछ हम खो जाते हैं, लेकिन भगवान को सदा याद रखिए। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। फिर आप सबसे मिलेंगे। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama